दोस्तों, हम इंसानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नई नई मशीनें बनाई, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की, यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर्स बनाए और आज अधिकतर जगहों पर इंसान का काम मशीनें कर रही हैं। आज हम इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण करने में सक्षम हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर रोबोट्स इंसान की तरह सेल्फ अवेयर हो जाए और बातों को समझकर खुद ही डिसीजन लेने लगे, और क्या होगा यदि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के समान इंटेलिजेंट नहीं बल्कि इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। क्या हम इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनें एक दिन हमारी ही अंत का कारण बनेगी? दोस्तों, ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए कोई खतरा तो नहीं? तो आइए दोस्तों जानते हैं, कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हम इंसानों के द्वारा बनाई गई एक आर्टिफिशियल मशीन जिसमें हमारी तरह ही बुद्धि हो और हमारी तरह ही फैसले लेने में वह सक्षम हो। यह सब चीज़ें भविष्य की बात नहीं है, यह आज के समय में भी हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है और शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है जिस गति से यह इंसानों की दुनिया में डेवलप हो रही है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर समय प्रयोग करते हैं। गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, सोफिया, यह सभी के सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। आपको पता भी नहीं चलता कि यह आपकी ज़िंदगी को किस तरह कंट्रोल करती है। जब आप सोशल साइट्स पर किसी पेज को लाइक करते हैं तब यह नोटिस करते होंगे कि उसी तरह के कई पेजेज सोशल साइट आपको रिकमेंड करता है। जब आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो उसी तरह के हजारों प्रोडक्ट्स को वेबसाइट आपके सामने पेश कर देती है। आप क्या खरीद रहे हैं, इसे उस वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक करती रहती है और वह आपके सामने ऐसी प्रोडक्ट ला देती है जिसे आप कभी न कभी खरीदने का सोचे होंगे। इस तकनीक को मशीन लर्निंग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इससे भी ज़्यादा एडवांस तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य हमारे लिए बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा, यह अंदाज़ा लगाना अभी कठिन है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे लिए काफ़ी डरावना साबित होगा। जो विचारक यह मानते हैं कि एआई हमारे लिए काफ़ी बुरा साबित होगा, उनका कहना है महज 10-20 वर्षों में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काबू के बाहर हो जाएगा। पूरे धरती के इतिहास में हमने जितनी ज़्यादा तरक्की की है उससे ज़्यादा तरक्की हमने पिछले 50 वर्षों में ही की है। इस 50 वर्षों में हमने नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किए हैं। इसी क्रम में वर्ष 2017 में फेसबुक एक एडवांस चैटबॉट विकसित करने में लगा हुआ था। आपको बता दें कि चैटबॉट एक वर्चुअल मशीन होता है जो आपके सवालों का जवाब देता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी इत्यादि। आप इस दौरान मशीन से बात कर रहे होते हैं, लेकिन यह आपको बिल्कुल इंसान की तरह बात करते हुए लगते हैं। तो फेसबुक के इंजीनियर्स ऐसे ही चैटबॉट का विकास करने में लगे हुए थे, जो कि सिर्फ हाय या हेलो का रिप्लाई ही नहीं बल्कि इंसानों की तरह ही हंस के, मुस्कुरा के, रो के बिल्कुल इंसानी आवाज में जवाब दे सके। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक बड़े डेवलपर के मन में एक आइडिया आया कि दो चैटबॉट्स की आपस में बात करवाई जाए। उन्होंने बॉट्स का नाम बॉब तथा एलिस रखा। दोनों रोबोट्स आपस में बहुत ही शानदार तरीके से बात करने लगे। ये दोनों रोबोट्स के बीच यह बातचीत हुई। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। एलिस, balls have zero to me ... Bob, you I everything else. Alice, balls have a ball to me ... फेसबुक के इंजीनियर्स को यह नहीं समझ आ रहा था कि यह दोनों आपस में आखिर क्या बात कर रहे थे। बाद में इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि ये दोनों तो अपने आप में एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर बात कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज यानी नई भाषा को बनाना यह कोई आम बात नहीं है, यह कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट जीव ही कर सकता है, जैसे कि इंसान। इस घटना के कुछ दिन बाद इंटरनेशनल न्यूज ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की कि फेसबुक ने इस एआई प्रोग्राम को बंद कर दिया और बहुत मुश्किलों के बाद वह इस कंप्यूटर्स को बंद करने में सक्षम हो पाए।
उस प्रोग्राम को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि फेसबुक के इंजीनियर्स को लगा कि ये कंप्यूटर्स कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए हैं और वह इंसानी कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, यह सबसे ज़्यादा डरावनी घटनाओं में से एक मानी जाती है। साथियों, वर्ष 1937 में डिजिटल कंप्यूटर्स का आविष्कार मानव सभ्यता की मदद के लिए किया गया था। कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें बहुत कुछ दिया भी है। हमें हमारे स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और वीडियो गेम के अलावा नई आकाशगंगाओं का पता लगाने, नई मेडिसिन बनाने और यहाँ तक कि रोबोट्स बनाने में भी बहुत हद तक मदद की है। जैसे हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुधार करते गए, वैसे वैसे इसने अपने आप को पहले से और अधिक स्मार्ट बना लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे खास बात यही होती है कि यह अपनी ही गलतियों से लगातार सीखता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बहुत ही फास्ट लर्नर होते हैं। वह अपनी भूलों को कभी दोहराते नहीं हैं और खुद की गलतियों से लगातार सीखते रहते हैं। ऐसा करते करते वह इतने ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आने वाले भविष्य में तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि वह मनुष्य के हाथ से बेकाबू हो जाएगी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को और उन्नत बनाने के साथ साथ खुद में काफ़ी सुधार करती जा रही है। कई टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स का मानना है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे भयंकर चीज होगी और यह हमारी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा होगा। वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस ने अपने जीवन काल में कई बार यह बात कही थी कि AI कुड एंड मैनकाइंड। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं उन्होंने भी कई दफ़ा ऐसी बात कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की आखिरी इन्वेंशन होगी। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का कंट्रोल खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी जो कि कंप्यूटर और इंसानों के बीच होगी। एक लड़ाई जिसे इंसान कभी नहीं जीत पाएंगे। और क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि कंप्यूटर्स अगर आपस में खुद की भाषा बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं तो इन सबको मिलाकर जो AI बनेगा वह इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग और किसी भी चीज़ या किसी भी जीव का नहीं होता। अगर कंप्यूटर्स ऐसा करने में सक्षम हो गए तो यह एक बहुत ही खतरनाक बात है। हम लोग चाहे कोई भी तरीका अपना ले, कितनी भी कोशिश कर ले, हम इन रोबोट्स को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि उनके माइंड की पावर हम इंसानों से अनगिनत गुना ज़्यादा होगी। यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे एक चींटी इंसान से लड़ रही हो। अगर कंपेयर देखें तो यहाँ पर चींटी हम इंसान हैं और इंसान रोबोट्स। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जितने भी जीव इस दुनिया में रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर जीव हम इंसान ही हैं। इसलिए इंसान वर्षों से इस धरती पर राज करता आ रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसान और एप्स के कंपैरिजन में एप्स इंसान के बहुत करीब है। बुद्धि के मामले में एप्स की इंटेलिजेंस 55 है तो इंसान की इंटेलिजेंस 60 है। मतलब दोनों में सिर्फ थोड़ा सा का ही फर्क है, पर यह थोड़ा सा गैप ही बहुत कुछ बदल देता है। अगर हम इस धरती पर रहने वाली सभी जीवित प्राणियों की बुद्धि को मापे तो सबसे कम 1 पॉइंट मिलेगा चूहे को, डॉल्फिन को मिलेगा 4 पॉइंट, चिंपैंजी को मिलेगा 7 पॉइंट और इंसानों को मिलेगा 9 पॉइंट, जिसकी बुद्धि चिंपैंजी से थोड़ा ही करीब है। और शायद यह सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि यदि इन पॉइंट्स की लिस्ट में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया तो उसे 1000 पॉइंट तो आसानी से मिल जाएंगे, बल्कि यह पॉइंट्स इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होते हुए भी सिर्फ 9 पॉइंट हासिल कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसानी दिमाग का साइज लिमिटेड है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग का साइज अनलिमिटेड होगा। कंप्यूटर्स के अंदर कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से होती है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि इंसानी दिमाग न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और इन न्यूरॉन्स की अधिकतम स्पीड 542 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, जो कि कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन स्पीड के आगे कुछ भी नहीं। अगर इस स्पीड से रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपस में बात कर पाएंगे तब वो आराम से जो चाहे कर सकते हैं। फ्यूचर की बात तो बहुत कर ली हमने, पर अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी कंप्यूटर्स इंसानी दिमाग से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बना है। लेकिन यदि भविष्य में
कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से 1% भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए तो इस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी। यानी यह उस कहानी की शुरुआत होगी जो इंसानी सभ्यताओं को अंत की ओर ले जाएगी। यह टेक्निकल सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ भी करने की अनुमति दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह सारे रोबोट हमारे ही द्वारा निर्माण की हुई मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वह खुद की मशीनें बना सकते हैं। वैसे भी हम इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना सक्षम बना दिया है कि वह अपने पार्ट को खुद ही बनाने में सक्षम हो गई हैं। वह इतनी सक्षम तो हो ही गई है कि वह अपने छोटे बड़े निर्णय खुद ही ले सके। मंगल ग्रह और चांद पर भेजे गए हमारे रोबोट्स को हमने इस तरह डिजाइन किया है कि वह वहां अपने स्वयं के निर्णय ले लेते हैं। अभी तक के एआई एक बाउंड्री के अंदर ही काम करते हैं, जैसे कुछ नई चीजों को सर्च करके फाइंड करना, आपकी बात मानना या आपको नेक्स्ट क्या खरीदना चाहिए यह सजेस्ट करना। लेकिन यह चीजें अब काफी तेज रफ्तार से विकसित हो रही है। ज्यादातर साइंटिस्ट कम्युनिटी का यह मानना है यह सिंगुलैरिटी की इवेंट तो होगी ही होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा यह बता पाना हमारे लिए अभी काफी कठिन है, पर इसकी थ्योरीज काफी इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटरी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इंसानी दिमाग से ऊपर उठ जाएगा तो दो चीजें हो सकती है। पहला कि कंप्यूटर्स और मशीनों की मनमानी के चलते इंसान धरती से हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा, तथा दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बढ़ेगी तब यह अच्छे काम के लिए बढ़ेगी या बुरे काम के लिए यह तो हम नहीं बता सकते। अगर कंप्यूटर्स अपने भीतर इमोशंस डेवलप कर लें तब केस 2 होगा, यानी कि रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करेंगे। जैसे कि हम इंसानों में 2 तरह के लोग होते हैं, उसी तरह रोबोट्स में भी 2 तरह के लोग होंगे, अच्छे और बुरे। आजकल के इंसानों की बात करें तो आज की दुनिया में अच्छे इंसानों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यह दुनिया टिकी हुई है। पर रोबोट्स में कौन सा गुण विकसित होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा। किसी भी चीज का विकास बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के जरिए होता है। यदि आजकल के वैज्ञानिकों को यह बोला जाए कि आप अमर होने के लिए एक मेडिसिन बनाइए जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, तब वो असल में इन चीजों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान में बुद्धि लिमिटेड होती है। लेकिन अमर करने की दवाई शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुमकिन हो। यदि केस 2 होता है, यानी कि रोबोट्स का इंसानों के प्रति नेचर दोस्ताना रहता है, तो हो सकता है इंसान लंबी उम्र जी सके। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इतनी पावरफुल और इंटेलिजेंट होगी जिससे हमारी ज़रूरत तो उनको होगी ही नहीं, पर हमारे लिए वह बेहद ज़रूरी बन सकती है। लेकिन यदि केस 1 हुआ तो रोबोट्स हम इंसानों की दुनिया का अंत कर देंगे और खुद की आबादी बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि रोबोट्स की सुपर इंटेलिजेंट दुनिया में हमारा तो कोई काम होगा ही नहीं और ना ही हम उनकी दुनिया में टांग अड़ा सकते हैं। लेकिन एक संभावना यह भी है कि यदि हमें रोबोट से आगे निकलना है तो हमें सुपर ह्यूमन बनना होगा, और अगर हम सुपर ह्यूमंस बन जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम इंसान क्या ऐसा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।